जय श्री राम दोस्तों। आज अपन देखेंगे सेट्स इन पाइथन में। तो अभी तक हमने देखा था लिस्ट और ट्यूपल्स और अभी हम देख रहे हैं सेट्स। तो सेट्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? सेट्स को कर्ली ब्रैकेट से डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है एक लिस्ट है, लिस्ट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। ट्यूपल को हम डिफ़ाइन करते हैं पैरेंथेसिस से, और जो सेट्स हैं उसको हम डिफ़ाइन करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। तो फिर इन तीनों में क्या डिफरेंस है? जैसे हमने इन दोनों में डिफरेंस देखा था, ये म्यूटेबल है जबकि ये चेंज हो सकता है लिस्ट, और ट्यूपल जो है इम्यूटेबल है क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू एक बार डिफाइन कर दी गई तो ये चेंज नहीं हो सकती। लेकिन सेट्स में क्या होता है, सेट्स की जो वैल्यूज़ रहती है वो यूनिक रहती है। इसके अंदर जो भी हम वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे वो यूनिक रहेंगी। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी डिफाइन करेंगे तो वो एक ही हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने सेट्स का डिफ़ाइन किया है, ए इक्वल्स टू सेट 1 2 3 और 1 2 3 किया है। तो हम प्रिंट करेंगे तो हमको 1 2 3 ही मिलेगा, हमको एक्स्ट्रा जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। तो हमने देखा 1 2 3 मिल गया, एक्स्ट्रा जो वैल्यूज़ है वो नहीं मिलेगी हमको। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यू नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं होगी। ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक, ये रिपीट हो ही नहीं रही है तो यूनिक ही रहेगी। तो फिर ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड है क्योंकि जब भी हम इसको डिफ़ाइन कर लेंगे और बाद में कभी भी हम यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, यहाँ पे 9 लिख दिया, 9 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे और बीच में कहीं तो 8 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, एग्जीक्यूट किया 1 2 3 7 8 9। तो 7 पहले प्रिंट हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो दैट्स वाई इट्स एन अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर और अनइंडेक्सेबल। अनइंडेक्सेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो ही डिफाइन नहीं है। तो हम इंडेक्स के थ्रू इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो इसको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। सेट्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज। जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, सेट के अंदर जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको हम मॉडिफाई या फिर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जो एग्जिस्टिंग है उसको रिमूव कर सकते हैं और नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। सेट्स जो है अनऑर्डर्ड है, जैसे यहाँ पे देख लिया था हमने। तो सेट्स को 2 वे में इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करके, और दूसरा है हम सेट्स जो है फंक्शन उसको यूज़ कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू, ए किया हमने सेट और इसको हटा दिया और इसको एक सीक्वेंस में डाल दिया और हमने एग्जीक्यूट किया तो ये सेट्स बन गया। तो 2 तरीके से, यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड यूजिंग अ सेट मेथड और फंक्शन। Using set function, accessing value in sets. Accessing a value using index is not possible in set because they are unordered. Way to access value in set by using a for loop. तो for loop के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी भी हम आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि है एक for loop है, for i in a कर देंगे तो फिर print i किया हमने तो हमको मिल गई एक एक करके वैल्यू मिल गई। तो ये जो फॉर लूप है हम आगे पढ़ेंगे क्या है। तो एडिंग एलिमेंट इन सेट्स, सो ऐड मेथड और अपडेट मेथड को यूज़ करके हम ऐड कर सकते हैं। तो फिर ऐड किया, ऐड करने से वो अपेंड हो जाएगा, जो 9 है वो अपेंड हो जाएगा। अपडेट करने से भी अपेंड हो जाएगा, मतलब ऐड ही हो जाएगा एक तरीके से। जैसे कि हमको इसके अंदर ऐड करना है ए डॉट ऐड, हमको क्या ऐड करना है, 55 ऐड करना है। प्रिंट किया हमने ए, हमको मिल गया, यहाँ पे 55 मिल गया। हम अपडेट करेंगे, अपडेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल। तो अपडेट मेथड में हमको इटरेबल्स ऐड करना है, मतलब एक सीक्वेंस ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे हम डालेंगे 33, 44, 55
तब ये अपडेट हो जाएगा। 44, 55 और यहाँ पे 33 यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं अनऑर्डर्ड है। तो ऐड में हमको एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपडेट में एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट को ऐड करना पड़ता है। तो रिमूव करना है तो पॉप करेंगे तो एक रैंडम वैल्यू हो जाएगी, रैंडम वैल्यू पॉप हो जाएगी एंड वाली। और जब हम रिमूव करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने पॉप किया तो पॉप क्या हुआ, हेलो पॉप हुआ। और इसमें देखेंगे रिमूव में क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफिक वैल्यू जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना है वो स्पेसिफाई करेंगे, वो रिमूव हो जाएगी। और डिस्कार्ड भी वैसे ही काम करेगा। डिस्कार्ड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू को, यहाँ पे भी हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को डिस्कार्ड कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम स्पेसिफिक एलिमेंट इन सेट को डिस्कार्ड कर रहे हैं। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम एक वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं जो सेट में नहीं है, एक एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं जैसे कि 2020 जो इस सेट में नहीं है, इस सेट में नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन डिस्कार्ड में क्या है, डिस्कार्ड में हम उस एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं जो इस सेट में नहीं है, तो ये क्या करेगा, वो ऐसा एरर थ्रो नहीं करेगा, बस वो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा। ठीक है, ये है डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड। और देखते हैं ये क्लियर मेथड। क्लियर क्या करेगा, जो पूरे एलिमेंट्स हैं उसको सबको रिमूव कर देगा, क्लियर कर देगा और हमको एक एम्प्टी सेट मिल जाएगा। और ये जो कॉपी अ सेट क्या करेगा, इसका एक कॉपी बनाएगा। जैसे कि हमने देखा था ये वाला एग्जांपल, जैसे देखा था, एक हमने मेमोरी लोकेशन बना दी, 1, 2 और 3 स्टोर किया, ए बी, और ए इसको पॉइंट कर रहा है, बी इसको पॉइंट कर रहा है। जैसे कि फिर से हम समझा देते हैं, ए इक्वल्स टू सेट 1, 2, 3 कर दिया, ए इक्वल्स टू बी किया, फिर हमने प्रिंट किया ए कॉमा बी किया, फिर ए डॉट ऐड किया, हमने क्या ऐड किया, 7 ऐड किया, फिर प्रिंट किया हमने, प्रिंट ए कॉमा बी किया, तो क्या मिल गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, बी इक्वल्स टू ए करना था, तो हमको मिल गया ये जो, जब हमने ए को ए में ऐड किया तो बी भी अपने आप ऐड हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें क्या हुआ है, ए को से ए और बी को सेम मेमोरी एड्रेस दिया गया है। तो हमको क्या करना है, एक दूसरा वेरिएबल बनाना है जिसका जो मेमोरी एड्रेस है वो अलग होगा। तो उसको करने के लिए हम एक मेथड है उसको इंपोर्ट करेंगे, एक लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे, कॉपी। फिर हम क्या करेंगे, सी एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम कॉपी कर देंगे चीज़ों को। ए को कॉपी कर दिया तो इसका एक कॉपी बन गया, सी का एक कॉपी बन गया जिसका एक अलग मेमोरी एड्रेस है। तो हम इसमें ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा सी, लेकिन ए और बी चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लिया हमने, सी किया, यहाँ पे अपेंड किया, ऐड किया, और यहाँ पे सी करेंगे तो एग्जीक्यूट किया, ए बी सी 1 2 3 1 2 3 है, लेकिन बी ए और बी क्या है उसमें 7 ऐड हो गया है, और ए और बी में 7 ऐड हो गया, और सी ऐसा का ऐसा ही है। तो ये हो गया कॉपी इन अ सेट। फिर ज्वाइनिंग अ सेट, सेट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यूनियन को मेथड को यूज़ करके, अपडेट मेथड को यूज़ करके, या फिर एक जैसे कि एक यूनियन है तो क्या वो कैसे कर सकते हैं, हमको सी में ए और बी को ज्वाइन करके सी में स्टोर करना है। कैसे करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो सी में स्टोर हो जाएगा, वो सी में वो ज्वाइन, ये दोनों वैल्यू ज्वाइन होकर स्टोर हो जाएगी। फिर है अपडेट। अपडेट कैसे करें, ए और बी में जैसे हमको एक को ज्वाइन करके स्टोर करना है, बी अपडेट ए करेंगे। तो फिर जैसे कि ये दो वैल्यूज़ है, ये दो वैल्यूज़ है, और सी है ए डॉट अपडेट बी करेंगे, प्रिंट सी किया हमने, नन आया,
अभी हम करेंगे ए, तो ये आ गया। तो डिफरेंस इन यूनियन इज इट रिटर्न्स अ वैल्यू। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, मतलब कुछ ट्राई एंड एरर करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मुझे भी पता नहीं था अभी कि अपडेट और यूनियन में क्या फ़र्क है, तो मैंने क्या किया, ट्राई करके देखा। जैसे कि c इज इक्वल्स टू ए डॉट अपडेट किया, सी को प्रिंट किया, तो नन आया, क्योंकि अपडेट जो है एक वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ज्वाइन करके वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि ए में ही वो अपडेट कर रहा है। अपडेट जो भी है ज्वाइन कर रहा है वो ए में कर रहा है, ए में ज्वाइन कर रहा है और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसे कि दूसरा है यूनियन है, ये जो यूनियन है वो ए और बी को ऐड करके या फिर ज्वाइन करके एक जो सीक्वेंस है, सेट है, वो रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न करने के बाद हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम इसके बजाय हमको किसी दूसरे वेरिएबल में ज्वाइन करके ऐड करना है, मतलब ज्वाइन करके उसको असाइन करना है, दो सेट्स को ज्वाइन करके तीसरे वेरिएबल में असाइन करना है, तो वो हम यूनियन की मदद से कर सकते हैं, अपडेट की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि अपडेट जो है वो ये नहीं करेगा, मतलब कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो हमको नल मिलेगा। तो यही था ये टू जॉइन टू थिंग्स यूजिंग अ प्लस ऑपरेटर। जैसे कि ए प्लस बी किया, अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप। सो जो प्लस ऑपरेटर है वो सेट्स में टू जॉइन अ सेट्स यूज़ नहीं हो पाएगा। तो दो मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग अ यूनियन एंड यूजिंग अ अपडेट। हेयर प्लस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जॉइनिंग द सेट्स, जैसे कि अभी हमने देखा। तो यही है सेट्स इन पाइथन। मिलता है अगली वीडियो में।